हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 26 अगस्त। 26 अगस्त को इंटरनेशनल स्तर पर डॉग डे मनाया गया है। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाव अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कोलिन पेज द्वारा नेशनल डॉग डे के रूप में की गई थी। 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था। पेज के परिवार ने अपने पहले कुत्ते सेल्टी को एक पशु आश्रय से गोद लिया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली में आयोजित किया गया है। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के संता मार्गरेटा लिगुर में आयोजित किया गया था और यह मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया गया था, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी भाग लिया था और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी भारत की ओर से बैठक को संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लिंग और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सीईओ सीए और पीओसी में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसमें भारत अभी शामिल हुआ है। भारत ने कोट डिवोइर के अबिजान में 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है और भारत 156 देशों में से 134 मतों के साथ में प्रशासन परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है और देश को दक्षिण एशिया और ओशियानिया क्षेत्र से सीए चुनावों में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 9 अक्टूबर 1874 में और इसके महानिदेशक हैं मासाहिको मेटको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्च किया है जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार
के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी और कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। और छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे और पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने यहाँ अभी रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के मंत्रालय ने यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया और यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। अब देख लेते हैं कि एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक क्या है। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक करता है। एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स देश में अपनी तरह का एक पहला इंडेक्स है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचएसबीसी इंडिया के सीईओ पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को इसका सीईओ नियुक्त किया है अभी, यही है हितेंद्र दवे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र दवे को एचएसबीसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और आरबीआई ने 24 अगस्त 2021 को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है और जून 2021 में एचएसबीसी ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। और हितेंद्र दवे सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे और वह 3 साल के बाद एचएसबीसी एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हांगकांग जा रहे हैं। और हितेंद्र दवे पूर्व में एचएसबीसी इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे। एचएसबीसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई है 1853 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केजे अल्फोंसो। केजे अल्फोंस ने यह पुस्तक लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई है और यह पुस्तक श्री अल्फोंस द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में केजे अल्फोंस पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जो 3 सितंबर 2017 से मई 2019 तक कार्यकाल में थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरल फर्टाडो को अभी इसका सीईओ नियुक्त किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुघ को इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में भी नियुक्त किया गया है और फर्टाडो वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ के रूप में कार्यरत है और यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे टेड डेक्स्टर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है और डेक्स्टर का उपनाम लॉर्ड टेड एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961-64 के बीच कप्तान भी रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।